Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. भोपाल से एक बड़ी खबर है जहां सागर गेरे के सैंडविच में कीड़ा निकला है। खाद्य विभाग की टीम फूड के सैंपल यहां से खाद्य विभाग की टीम ने लिया है। संचालक को नोटिस जारी किया गया। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया है। खाद्य पदार्थों के रखरखाव स्वच्छता व्यवस्था में अनियमितताएं पाई गई। 14 दिन में व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए गए, नहीं तो लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है। तस्वीरें भी आप देखिए। सागर गैरे के सैंडविच में कीड़ा निकला है। खाद्य विभाग की टीम को इसकी सूचना दी गई। टीम मौके पर पहुंची। संचालक को नोटिस जारी किया गया है। शैलेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। शैलेंद्र, किस तरह की कार्रवाई अब तक इस पूरे मामले में हो पाई? एक बार सवाल दोहराएंगे। ये जानना चाहेंगे आपसे कि गैरे के सैंडविच में यहाँ पर कीड़ा निकला है, ये क्या इस तरह की पहली घटना और किस तरह से खाद्य विभाग अब आगे तैयारियों में जुटा हुआ है? देखिए, बिल्कुल ये कोई पहली घटना नहीं है। जब इससे पहले भी सागर गैरे के ग्राहकों ने इस बात की शिकायत की थी कि उनके खाने में जो है वो कीड़े मिले थे, और अब दूसरी बार ये मामला सामने आया जहां जो सैंडविच है जो खाने के लिए कुछ युवक पहुंचे थे और उनकी सैंडविच में कीड़ा मिला था। और ये इस बात की जो जानकारी है कलेक्टर को दी गई थी, कलेक्टर को, और उसके बाद कलेक्टर ने एक खाद्य नागरिक आपूर्ति की टीम को वहां पर भेजा था। फूड सेफ्टी की टीम ने वहां पर देखा तो खुद ये पाया कि वहां पर जो खाने का सामान है वो कई दिनों से रखा हुआ था, उसको फ्रिज में रखा जाता है और हफ्ते हफ्ते बर्बाद जो है वो जो उसके खाद्य पदार्थ बनाकर जो है ग्राहकों को सप्लाई किए जाते हैं, और गंदगी जो है वो काफी मिली। और यही कारण है कि 14 दिन का नोटिस जो है वो सागर गैरे को दिया गया और कहा गया है कि 14 दिन में परिस्थितियां सुधार लें। 14 दिन बाद टीम फिर यहाँ मौके पर पहुंचेगी और जांच करेगी। जांच में अगर फिर किसी तरह की अनियमितताएं पाई गई तो उनका जो फूड लाइसेंस है वो निरस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो खराब खाद्य पदार्थ मिला था उसके सैंपल लिए गए हैं। वो सैंपल जो है वो जांच के लिए भेजे गए और अगर वो अमानत पाए जाती है तो निश्चित तौर पर उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। शैलेंद्र, अगर सागर गेरे की जब भी हम बात करते हैं तो चेन सिस्टम में ये पूरा रेस्टोरेंट संचालित हो रहा है राजधानी में, और इसका सबसे ज़्यादा फेमस इसका सैंडविच ही है। उसमें ही इस तरह की चीज़ें पाई गई हैं। शिकायतें आपने भी अभी बताया है कि लंबे वक्त से आ रही हैं, लेकिन प्रबंधन इस बात को लंबे वक्त से इग्नोर कर रहा था। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सागर गैरे की कई आउटलेट हैं और सबसे ज्यादा युवा जो है वो यहाँ पर सैंडविच और कोल्ड कॉफी के लिए ही जाता है। जो सबसे उनकी फेमस चीज है, अगर उसमें इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है, ये सीधे तौर पर कहें कि ग्राहकों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी परिस्थितियां क्या होंगी। और यही कारण है कि ये बात बिल्कुल सही है कि उनका प्रबंधन इस तरह की गलती को मानने को तैयार नहीं होता है। लेकिन जब फूड डिपार्टमेंट की टीम वहाँ पहुंची थी, उन्होंने खुद अपने सामने देखा है कि किस तरीके से जो फूड है वहाँ पर रखा हुआ था, कई दिनों पुराना जो है वो का फूड रखा हुआ था और उसी को जो है वो ग्राहकों को परोसा जाता है। और यही कारण है। शैलेंद्र, ये जो खाद्य विभाग की जो कार्रवाई देखने के लिए मिली है, ये 7 नंबर वाले सागर गैरे में देखने के लिए मिली है या किसी और अन्य ब्रांच पर? देखिए, ये जो पूरी कार्रवाई है 7 नंबर का जो आउटलेट है उस पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये भी खड़े हुए हैं कि केवल 7 नंबर पर ही नहीं बल्कि राजधानी भोपाल के अलग अलग इलाकों में जो इनके आउटलेट है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और कल जिस तरीके से फूड डिपार्टमेंट ने कुछ जूस सेंटर पर भी कार्रवाई की थी, वहाँ ये देखने में आया था कि 10 रुपए में मैंगो जूस जो है वो लोगों को सर्व किया जा रहा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महंगाई के दौर में 10 रुपए में अगर मैंगो का या अन्य फ्रूट का जूस दिया जा रहा है तो उसमें किस तरीके से एसेंस का प्रयोग किया जा रहा है, जो सीधे तौर पर जो ग्राहक हैं जो गर्मी से बचने के लिए पदार्थ पी रहे हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि किस तरह से जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।